इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेफिनेट आएगा। इनडेफिनेट में लिमिट्स यूज नहीं होती और डेफिनेट में लिमिट जो है वो यूज होती है। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इनडेफिनेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर के क्लियर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2x बाय 2, इट मीन्स x आ गया। तो हम इससे यहाँ क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 इज द इंटीग्रल ऑफ x। सिमिलरली derivative of sin x is equal to cos x, then sin x is the integral of cos x। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो आता है कैपिटल एफ एक्स। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, विच इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स with respect to x is equal to capital Fx। तो this formula gives the antiderivative is called the indefinite integral। तो इसको हम एक तरह से एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इधर हम डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उधर इंटीग्रेशन के करेंगे। इनके जो फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूला पढ़ा, जनरल फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन। इसमें पावर आगे आती है, फिर एक पावर लेस हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ इंटीग्रेशन में होती है तो पावर 1 ऐड करेंगे और अपॉन में सेम टर्म आती है। इनकी जो पावर होती है वही डिवीजन में आ जाती है और प्लस सी लगाना है क्योंकि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है सी। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ एरर आती है और डेफिनेट में एग्जैक्ट हमारा जो है आंसर आता है या एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं आती है, तो उसके लिए हम सी यूज़ नहीं करते हैं। तो जब जैसे ही इंटीग्रेशन हमारा खुल जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें सी लगा देना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। जैसे कि हमने पढ़ा है क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। इसमें क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में है तो वो हमेशा log की फॉर्म में आएगा। थर्ड फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर n। क्या होता है, पावर आगे आएगी फिर एक पावर लेस हो जाती है और डेरिवेटिव पावर के अंदर की टर्म का होता है। पावर के अंदर की टर्म क्या है, ax प्लस बी। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ax का a और b का 0, तो इनटू में चलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये ही इंटीग्रेशन में आए तो क्या होगा, पहले पावर में 1 ऐड होगा। तो पावर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो n प्लस 1 बन गया। अपॉन में सेम पावर आती है और इनटू में डेरिवेटिव चलता है इसके अंदर, पावर के अंदर की टर्म का वो नीचे आता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा डिवीजन में आता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है तो क्या होगा, जैसे e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा सेम टू सेम रहता है और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर चलता है जो कि 1 होएगा। इंटीग्रेशन में भी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अपॉन में आ जाती है वैल्यू। e रेज टू पावर x सेम टू सेम और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 प्लस c। अगर e के अलावा कोई और कांस्टेंट है, मान लो a रेज टू पावर x है,
तो उसका डेरिवेटिव हमें मालूम है a रेज़ टू पावर x एज इट इज़, पहले ये टर्म सेम टू सेम रहती है, इनटू में log टू द बेस हो जाता है, बेस हमारे यहाँ पर एक तरह से a है तो log a हो जाता है, और इंटीग्रेशन में अगर आता है तो क्या होएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस c। और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, देन कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू साइन x। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to minus sin x, then integration of sin x is minus cos x। Derivative of 10x is secant square x, then integration of secant square x is 10x। हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो cos का डेरिवेटिव sin है तो sin का क्या हो गया, माइनस cos, क्योंकि ये माइनस यहाँ अंदर जा सकता है। 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। ऐसे ही नेक्स्ट है सेकेंड x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड x इंटू 10x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x 10x इज इक्वल टू सेकेंड x। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आएगा कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव हमें मालूम है माइनस कॉसिकेंट x इंटू कॉट x, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट x इंटू कॉट x इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट x। नेक्स्ट आता है अगर एंगल हमारा लीनियर फॉर्म में है, सपोज करके चलते हैं साइन ए एक्स प्लस बी है, तो उसका हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा का कॉस थीटा और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल हमारा क्या है ए एक्स प्लस बी, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए, लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन में आता है तो कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है ए एक्स प्लस बी अपॉन माइनस ए, और प्लस सी तो आना ही आना है। तो एंगल में अगर ये फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल हमारे यहाँ पर क्या है एक्स, तो एंगल का स्क्वायर कर दिया और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, अगर साइन की फॉर्म में होता है तो साइन इनवर्स बनेगा, अगर कोस की फॉर्म में आएगा तो माइनस का कोस इनवर्स x प्लस सी होगा। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, एक टेन की फॉर्म में, कॉट इनवर्स की फॉर्म में। टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में तो ये बनेगा, अगर कॉट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये माइनस क्यों आ रहा है, इसका रीज़न है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर चलता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर हम ये माइनस इधर लेके चले जाते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स अगर होगा तो माइनस की फॉर्म में आएगा। लास्ट जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो आता है जैसे कि डेरिवेटिव सेकेंड इनवर्स का हमें पता है क्या, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके भी दो फॉर्मूले बनेंगे अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो, सेकेंड और कॉसिकेंट की फॉर्म में। अगर हम कॉसिकेंट ले रहे हैं तो माइनस आ जाएगा और सेकेंड की फॉर्म में प्लस आ जाएगा, कॉसिकेंट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, अगर सेकेंड ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, कॉसिकेंट की फॉर्म में नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले थे।
अब एक छोटा सा फॉर्मूला और देख रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है, ये कि जो हमने डिफ्रेंशिएशन में किया है। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा, 2x है मान लो, 2x का इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और dx। तो x का इंटीग्रेशन हमें पता है, पावर ऐड होएगी तो बाय 2 हो जाएगा और प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम इन फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन i इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 dx। तो i किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर n का हमने पढ़ा है, क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, एक्स रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो 1 ऐड होगा, 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी तो आना ही आना है। तो ये क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर 8 बाय 8 प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पावर डिनोमिनेटर में है, फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो उस केस में क्या सॉल्व करेंगे, पहले पावर को ऊपर लेकर के आएंगे। तो पावर को ऊपर ला रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 ऐड करना है हमें और फिर उसी से डिवाइड कराना है, प्लस सी तो आना ही आना है। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई 2, नीचे भी 1 बाई 2 बचेगा। 1 बाई 2 को हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये 2 ऊपर आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास लीनियर फॉर्म आ जाती है तो उस केस में क्या करना है, i इज इक्वल टू 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1 बाय 3। ये हमारे नीचे लीनियर फॉर्म आ रही है, लीनियर फॉर्म की पावर है। तो सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो पावर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले पावर ऐड करेंगे। पावर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1 बाय 3 प्लस 1, और सेम टू सेम ये चीज़ नीचे आ जाती है। और इंटू में डेरिवेटिव किसका करते हैं, पावर के अंदर की टर्म का करते हैं। तो पावर के अंदर की टर्म 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव होगा, 3x का 3 और 4 का 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, 3x माइनस 4, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 बाय 3, तो नीचे भी 4 बाय 3 आएगा और इंटू में 3 तो चल ही रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 4 रेज टू पावर 4 बाय 3 और होल अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े ये हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x dx। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले तो वो सेम टू सेम आता है और अपॉन में log टू द बेस, बेस हमारे यहाँ पर 5 है, तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट है, अगर ट्रिगो आ जाती है, ट्रिगो में हमारे पास एंगल गिवन है, i इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 1 dx। तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी चलता है इसमें, क्योंकि एंगल हमारा लीनियर फॉर्म में है। तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। इंटीग्रेट कोसिकेंट 5x इंटू कॉट 5x। तो यहाँ पर एंगल हमारा 5x चल रहा है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। थीटा हमारा 5x है और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो चलना ही चलना है, जो कि 5 आएगा प्लस c। इसके बाद अगर हमारे पास, अभी तो सिंगल फॉर्म हमने करी है, अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल फॉर्म्स हों तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये टर्म्स ज़्यादा आ रही हैं इसमें, साइन 4x प्लस कोस 4x या 2x ले लेंगे, तो क्या सॉल्व करेंगे इसके अंदर, दोनों का हमें सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन 4x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे।
दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, थीटा हमारा 4x है, अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा यानी कि साइन 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, e रेस टू पावर a log x प्लस e रेस टू पावर x log a प्लस e रेस टू पावर x इंटू a रेस टू पावर x प्लस साइन अल्फा dx। हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, तो हम सबको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये आगे a मल्टीप्लाई है वो x की पावर बन जाएगा, तो e रेस टू पावर लॉग x रेस टू पावर a हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये x आगे मल्टीप्लाई है लॉग के, तो ये पावर में चला जाएगा, e रेस टू पावर लॉग a रेस टू पावर x। अब इन दोनों पे पावर सेम है तो हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे, और साइन अल्फा तो चल ही रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर e रेस टू पावर लॉग x हो जाता है तो वो सिर्फ x बचता है, यानी कि यहाँ पर हमारा सिर्फ x रेस टू पावर a बचेगा। हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देंगे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर a रेस टू पावर x रहेगा, और इसका भी इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर रहे हैं, जो कि हमारी एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। इधर हमारा साइन अल्फा जो है कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a हमारे यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट है, तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो सेम तो आता ही आता है अपॉन में a प्लस 1। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि a की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम अपॉन में लॉग a, और इसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो पहले सेम टू सेम लिखेंगे और अपॉन में लॉग टू द बेस। बेस हमारा क्या है यहाँ पर e है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इंटीग्रेट रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे कि बाहर है रूट एक्स और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 3 टर्म्स जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करानी है पहले। तो जैसे कि हमें मालूम है कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 प्लस 1/2। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x रूट एक्स आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 3 रूट एक्स डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 5/2 आएगा, प्लस और इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो 3/2 आएगी, और यहाँ है हमारे पास 3 रूट एक्स डी एक्स। सबका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, पहले 2 कांस्टेंट है तो dx आ गया। इसमें हमारा जो है 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, रूट एक्स dx आ जाएगा। अब सबका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 1 पावर ऐड होएगी, प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 आएगा। यहाँ पर भी 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 आएगा। इसमें क्या है, 1/2 है तो 1 ऐड हुआ, तो क्या आया 1/2 प्लस 1, और c आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन खुल चुका है। हमें क्या करना होता है, सबका इंटीग्रेशन एक साथ खोलना होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेकर के 7/2 एक्स रेज टू पावर 7/2, नीचे भी 7/2 आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/7 बन गया है। इधर आएगा एलसीएम लेंगे तो 5/2, और जब इसका नीचे भी 5/2 आएगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/5, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आया 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो इसका रेसिप्रोकल होकर के 2/3 बन जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा 2/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस 2 2 ज़ा 4/5 एक्स रेज टू पावर 5/2, और इधर यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x प्लस 1/x होल रेज टू पावर 3।
अगर पावर में है तो हम पहले पावर अगर खोल सकते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की तो करेंगे। अगर ज़्यादा पावर है तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा 1 ऐड कर देंगे और फिर उससे डिवाइड करा देंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर के अंदर की टर्म का करेंगे। तो हम यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब को खोल सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, उसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस, इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रह गया, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3x और इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा 3/x dx। सबका हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर -3 dx। 3x में 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो अंदर x dx रहेगा। इसमें भी 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो 1/x dx रहेगा। अब हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन जो है सॉल्व कर रहे हैं। 1 ऐड किया तो 4/4 आ गया इधर, तो इधर 1 ऐड करेंगे तो -2 + 1 -3 + 1 -2 तो -2 आ जाएगा। और इधर 1 ऐड करेंगे तो √2 और यहाँ पर लीनियर फॉर्म है नीचे तो लॉग की फॉर्म में आएगी। जैसा कि हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया है और ये c आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x रेज टू पावर 4/4 तो है ही, इधर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे आकर के स्क्वायर हो गया और ये हमारा 3/2x² चल ही रहा है और इधर क्या चल रहा है 3 log x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू x² - 2/√x। अब ये टाइप अलग आ गई है, इसमें हम क्या नोट करेंगे कि ऊपर टर्म्स ज़्यादा हैं। ऊपर कितनी टर्म्स हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, x² और 2, नीचे हमारे पास सिंगल टर्म है। ऐसे केस में हमें सेपरेट करना चाहिए, x² हमने अलग लिखा है और 2/√x अलग लिखा है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो जो नीचे 1/2 पावर है वो ऊपर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी और इधर भी x⁻² -1/2 हो जाएगी। दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 -1 3 x⁻³ आ गया और इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर देंगे। अब 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, -1/2 रहेगा अंदर। अब इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं तो 3/2 + 1/3/2 + 1 -2, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो नीचे भी सेम टर्म आएगी, -1/2 + 1 और प्लस c तो आना ही आना है। इसको थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे, ये बनेगा 5/2, तो नीचे भी 5/2 आएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 आ गया यहाँ पर। और इधर सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 यानी कि 1/2 रहेगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, तो इसको हम √x लिखने जा रहे हैं। और अपॉन में भी क्या आएगा, 1/2 आएगा तो रेसिप्रोकल होकर के 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे, 2/5 x⁻² 5/2 -4 √x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप आती है I इज इक्वल टू x/x - 3। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ऊपर टर्म्स अगर ज़्यादा होती है नीचे सिंगल टर्म होती है तो ऐसे केस में हमें टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर सिंगल है नीचे जो है 2 टर्म्स हैं। ऐसे केस में हमें या तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम किस केस में अप्लाई करते हैं, इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो या फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो। उस केस में हम हमेशा कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिग्री सेम है, ऊपर नीचे 1 1 है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो आप सबको पता ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1
प्लस रिमाइंडर जो कि 3 है अपॉन x माइनस 3। तो हम सबको सेपरेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हमने अलग किया और 3 अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो हम 3 कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 जो कि हमारी नीचे लीनियर फॉर्म आ रही है, डिग्री 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है 3 एज इट इज़, तो 1 अपॉन है तो क्या आएगा लॉग, लॉग की फॉर्म में आएगा और ये मॉडुलस लगाना जरूरी होता है। और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 विच इज़ 1, तो 1 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ कुछ और होता तो फिर वो लिखना जरूरी था नीचे उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 लॉग x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेट x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हम क्या चीज़ नोट करेंगे, ऊपर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 4 है और नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये 1/2 है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास अंदर रहेगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है डिग्री, तो 2 डिग्री से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सबको आता ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रहेगा रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले ये वाली टर्म सेम टू सेम एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर रिमाइंडर अपॉन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो गया और इसका अलग करेंगे, इसको हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स क्यूब बाय 3 और ये होएगा इसका tan इनवर्स एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, ऊपर जो है न्यूमरेटर है उसमें x की डिग्री 1 है और जो नीचे है वो रूट में है। तो ऐसे केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 है और ऊपर सिंगल x है, ऊपर यानी कि किसकी कमी है 1 की कमी है, क्योंकि 1 प्लस एक्स है ना नीचे, तो ऊपर 1 की कमी है। तो हम अपनी तरफ से न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने कर दिया है। उसके बाद सेम अपॉन सेम करना है, सेम का मतलब जैसे कि 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स ही करना है। तो हम टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं एक तरह से, सेम अपॉन सेम, नीचे रूट में चल ही रहा है और क्या रह जाएगा फिर -1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स रह जाएगा। दोनों को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से पहले देखो इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो जब ये सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 और इंटीग्रेशन भी मैंने सेपरेट कर दिया है। तो इसके ऊपर पावर 1/2 है तो इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है 1 ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन डेरिवेटिव रूट के अंदर की टर्म का, तो रूट के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव तो 1 होगा और जो ये पावर है वो भी नीचे आएगी 1/2 प्लस 1 माइनस में है और ये -1/2 है तो +1 करना ही करना है, अपॉन में -1/2 +1 नीचे भी आना है और इनटू में डेरिवेटिव पावर के अंदर की टर्म का जो कि 1 होगा, प्लस c आ जाएगा क्योंकि हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खुल चुका है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पावर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा लेकिन 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। इधर भी आएगा x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2 प्लस c आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया।
जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें हमारे पास डिवीज़न में 2 टर्म्स थी, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे इवेलुएट करना है? इंटीग्रेट x इंटू रूट ए प्लस एक्स। यहाँ पर रूट में a प्लस एक्स है और यहाँ पर बाहर जो है ओनली x है, तो x के साथ में यहाँ a ऐड हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, a को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने a ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, और ये रूट तो सेम टू सेम चलेगा। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सेम बाय सेम किया था, तो यहाँ सेम इंटू सेम करेंगे, यानी कि x प्लस ए इंटू में ही रूट x प्लस ए करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस ए इंटू रूट ए प्लस एक्स, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो आएगा माइनस ए अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जो कि आएगी हमारे पास 3/2, और इसके अंदर तो सेम टू सेम रहना है। दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे 5/2 आना है। डेरिवेटिव ऑफ पावर के अंदर की टर्म का जो कि 1 होगा हम नहीं लिखेंगे, इसके अंदर करेंगे 1/2 पावर है, 1/2 पावर में 1 ऐड होगी तो 3/2 बन जाएगी, और अपॉन में 3/2 आएगी प्लस सी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 2/5 एक्स प्लस ए रेस टू पावर 5/2। इधर भी रेसिप्रोकल होकर के क्या आएगा 2a/3a प्लस एक्स रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। तो ध्यान रखना है कि अगर पावर में है, जैसे कि यहाँ रूट था, तो रूट के अंदर टर्म बाहर जो है सेम बनानी है, मतलब उसके जैसी बनानी है। कैसे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो ऐसे केस में लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई होगा। इवेलुएट 1 अंडर रूट 5x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 2। तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं जो कि प्लस या माइनस में है। अगर प्लस में है तो या माइनस में है तो हमें रेशनलाइज कराना पड़ता है, तो हम यहाँ पर कराएंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाले से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x प्लस 2, यही सेम टर्म नीचे आ जाएगी। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, रूट 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x प्लस 2, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जो कि इसका स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 2 रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इधर। तो हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रेशन में रूट 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x प्लस 2, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5x प्लस 3 माइनस 5x, अंदर के साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5x से 5x, तो नीचे रह गया 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो समथिंग बाय 1 तो सेम टर्म ही रहती है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, सिर्फ रूट 5x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर लेंगे, और रूट 5x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड होगा, 1 ऐड होने के बाद क्या होगा, 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो उसका रेसिप्रोकल होके 2/3 आ जाएगा, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की टर्म का विच इज इक्वल टू 5, जो कि डिनोमिनेटर में आएगी। माइनस है, इधर भी 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2 बन जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो उसका रेसिप्रोकल होके 2/3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की टर्म विच इज इक्वल टू 5 और प्लस सी। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2/15 5x प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 माइनस 2/15 5x प्लस 2 रेस टू पावर 3/2।
2 प्लस सी, यहाँ से हम 2/15 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 5x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस 5x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप लेंगे उसको समझने से पहले हमें थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे कि ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद करने हैं। एक तो ये चीज़ याद करनी है कि इंटीग्रेशन में खाली साइन एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो कि माइनस कोस एक्स होता है, कॉस का होता है साइन एक्स, लेकिन कहीं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, बिकॉज साइन स्क्वायर में ये नहीं कि हम उसमें 1 ऐड कर देंगे साइन क्यूब बन जाएगा, उसके लिए हमें उसकी पावर को तोड़ना पड़ेगा। पावर को तोड़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं जो नोट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल क्या है हमारा यहाँ 2x, 2x का हाफ चलेगा, x चलेगा। तो अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x दिखाई देता है तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर x की, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो देखो पावर जो है ब्रेक हो गई है, अब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है ना, तो ऐसे हमें ब्रेक करना है। तो सेकेंड फॉर्मूला याद करना है उसके लिए, 1 प्लस कॉस 2x अगर आता है तो फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो सबसे पहले उसको इस फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे। और ऐसे ही अगर जैसे कि टेन स्क्वायर एक्स आ जाए इंटीग्रेशन में, तो उसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने टेंथ में पढ़ा था, आइडेंटिटीज थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है 10x होता है, तो हम इसलिए टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली हम कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा तो उसको किस में ब्रेक करेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में करेंगे, बिकॉज कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, ना कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हमें छोटी छोटी बातें नोट करनी पड़ेगी। तो इनके ऊपर हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। इवेलुएट कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसकी पावर को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बट वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ चलता है। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आएगी 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 से। अब यहाँ पर देखो डिग्री नहीं है कोई भी, यानी कि सिंगल डिग्री है, सिंगल वैल्यू है, मतलब इसकी x की जो मतलब कॉस 2x है उसकी डिग्री 1 है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। अब हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 तो है ही, 1 का इंटीग्रेशन हमने अलग किया और cos 2x का हमने अलग किया। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, x तो पता ही है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, थीटा हमारा 2x है और अपन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल चलेगा जो कि 2 आएगा प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर पावर है तो उसको पावर को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि हमने 10th में पढ़ी है। सिंस वी नो दैट secant square theta minus tan square theta is equal to 1, then we can calculate the value of tan square theta from here, which is equal to secant square theta minus 1। तो हम tan square theta को रिप्लेस करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया secant square x माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको secant square x का इंटीग्रेशन मालूम है जो कि होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन होता ही है x प्लस सी। थोड़ा सा और इसमें लेवल हाई करने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x बाय 2।
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साइन एक्स का होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। सिंस वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल और होल अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन में x बाई टू है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या बनेगा, x बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस कोस एक्स बनेगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एंगल कर दिया ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल x बाई टू है, यानी कि x आ जाएगा, और होल अपॉन तो 2 चलना ही चलना है। तो 1 बाई टू हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, और अंदर रह गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। तो दोनों को हम सेपरेट करेंगे, 1 बाई टू पूरे के साथ चल रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और cos का sin x होता है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट sin रेज टू पावर 4x। तो अभी तक हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए थे, अब डिग्री कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो 4 को कैसे ब्रेक करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करके। तो sin रेज टू पावर 4x को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ गया, तो पहले अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स जैसे कि मैंने अभी बताया है, फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू 2x बाय 2, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, 1 बाई टू का स्क्वायर 1 बाई 4, जो कि हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल, इसका हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos 2x dx। तो यहाँ पर देखो फिर पावर आ गई है, तो इस पावर को फिर ब्रेक करेंगे हम। तो पावर ब्रेक करने का मैं जैसे कि मैंने मेथड बताया है, यहाँ पर cos है, cos के केस में प्लस आता है, साइन के केस में माइनस आता है, जैसे कि ऊपर आया था माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है 2x, तो ट्वाइस ऑफ 2x क्या हो जाएगा 4x, और होल अपॉन तो 2 आना ही आना है, माइनस में 2 कोस 2x हमारा चल ही रहा है। इसका हम एलसीएम लेंगे पूरे का, एलसीएम लेने के बाद हम 1 बाई टू भी बाहर ले लेंगे, और इधर आएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 2 टू ज़ा 4 कोस 2x। तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई 8 आ गया इधर तो, और इधर रहेगा 3 प्लस कोस 4x माइनस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x। तो इनका हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में था हमारे पास 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x। तो इसका सेपरेट करेंगे तो आएगा हमारे पास, ये तो 1 बाई 8 चल ही रहा है, 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x माइनस 4 कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इधर भी चलेगा साइन 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस c, इधर ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 8 3x माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा।